हाँ, तो आज हम एआई को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें हम अपना जो डिज़ाइन है उसको कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे विद इन मिनट्स। कुछ मिनटों के अंदर हम अपने पूरे डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि ये हो रहा है। ये डेमो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो कि पहले जो एक डिज़ाइन था उसे हमने एक फुल्ली रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में कन्वर्ट किया, और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब बताऊंगा कि कैसे मैंने ये किया और इसके सोर्स फाइल्स मैंने कैसे डाउनलोड किए। और ये एक इजी टू यूज़ टूल है एआई, जिसको आप अपने फ्यूचर के प्रोजेक्ट में बेदरेक इस्तेमाल कर सकते हैं और एक एडवांसमेंट अपने काम में ला सकते हैं। तो देखिए कि सारे फंक्शनैलिटीज़ इसमें मौजूद हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिवनेस, ये मैंने खुद किया। डिज़ाइनिंग को रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने इजीली किया है। और ये मेन्यू बार कैसे आ रहा है, वो हाइड कैसे हुआ, और यहाँ पे जो एंकर का जो सिस्टम होता है, कार्ड्स लिंक है। देखो जैसे भी कार्ड पे क्लिक करते हैं तो वो लिंक है तो अगले पेज पे वो चलाइए। इसी के साथ इसको जब मोबाइल लेवल पे लाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिवनेस दिखाता है अपना। तो ये बहुत अच्छा काम है कि हमें कोडिंग में अपना सर खपाना नहीं पड़ता, और इजीली हमें अपना जो रिक्वायर्ड डिज़ाइन है एक रिक्वायर्ड रिस्पॉन्सिवनेस के साथ हमारे पास हो जाता। तो इस ट्यूटोरियल में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। लोकोफाई को कैसे यूज़ करना है, ये एक अमेजिंग एआई टूल है, एक प्लगइन है फिग्मा के लिए, जिसके ज़रिए आप अपने फ्यूचर के सारे डिज़ाइंस इसीलिए बना के उसको रिस्पॉन्सिवनेस के साथ कोडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके लिए आज फोल्डर नहीं बनाएंगे। रिफ्रेश करके ज़रा हम क्रोम पे चलते हैं और वहाँ पे फिग्मा ओपन करते हैं। तो जैसे फिग्मा ओपन होगा, अगर आपने साइन अप नहीं किया हुआ तो साइन अप मेरे साथ कर लें। मैंने भी साइन अप नहीं किया हुआ तो साथ में साइन अप कर लें। यहाँ पे पहले फिग्मा लिखें। फिग्मा एक वेबसाइट है जहाँ पे आप वेबसाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं कोडिंग के बगैर, लेकिन वो एक डिज़ाइन होता है, कोडिंग अलग होता है उसको जब तक कोडिंग में नहीं उतारेंगे वो असली रिस्पॉन्सिवनेस नहीं दिखा पाएगा। तो इसके लिए आपको फिग्मा ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ से गेट स्टार्ट फ्री कर दें। इसके करने के बाद आप जैसी साइन अप विथ गूगल कर सकते हैं, इजी टू यूज़ है। तो साइन अप विथ गूगल कर दें और अपना जो अकाउंट है, जो एक्टिव अकाउंट अभी जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके साथ साइन अप कर लें। वेरी सिंपल। तो जैसे ही आप ये करेंगे तो हमारे पास जो होम पेज है, जहाँ पे हमें डिज़ाइन करने का ऑप्शन मिलता है, न्यू डिज़ाइन और रिसेंटली जो डिज़ाइंस बनाए हुए, वो ये पेज आएगा। जब भी आप फिग्मा ओपन करेंगे तो ये वाला पेज आएगा, जहाँ से आप अपने सारे डिज़ाइंस को देख भी सकते हैं और न्यू डिज़ाइन इजीली क्लिक पे न्यू डिज़ाइन कर भी सकते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक URL है, या URL हम लेंगे कहीं से। हाँ, हम इस वीडियो के अंदर से एक फिग्मा डिज़ाइन का URL लेंगे और उस डिज़ाइन को ओपन करेंगे, ताकि उसको हम रिस्पॉन्सिव भी कर सकें और कोडिंग में कन्वर्ट कर दें। हमारा इस ट्यूटोरियल का मकसद होगा कि हम अपने डिज़ाइन को कैसे कोडिंग में कन्वर्ट करें विथ प्रॉपर फाइल फॉर्मेटिंग। तो इस चैनल के इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जो कि मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ अपने वीडियो के। आपको वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको। तो इसके बाद उस पेज को रिमूव कर दें और जो पेज ओपन हुआ है उस पर ज़रा इसको रीलोड होने दें। हम देखेंगे आगे क्या हो रहा है। तो जैसे ये रिफ्रेश होता है तो हमारे पास एक डिज़ाइन खुल जाएगा, जैसे कि ये डिज़ाइन खुल गया है। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा, अब दिखेगा। हाँ, अब साफ हो गया। तो आप यहाँ से क्या करेंगे, इस डिज़ाइन को हम एडिट नहीं कर सकते अभी, तो इसको डुप्लिकेट कर देंगे। अभी जो डुप्लिकेट डिज़ाइन है ना हमारे पास, उसमें एडिटिंग के फीचर्स होंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि
ऊपर वाले में एडिटिंग के कोई फीचर्स नहीं होंगे, लेकिन नीचे जो हमने डुप्लिकेट किया है उसमें फीचर्स होंगे। देखें यहाँ पे एडिट करने के ऑप्शंस हैं, लेकिन ऊपर वाले में कोई ऑप्शन नहीं है। तो डुप्लिकेट इसीलिए किया है ताकि हम एडिट कर सकें। एडिट किस लिहाज से करेंगे? हम लोकोफाई को यूज़ करते हुए एडिट करेंगे। तो लोकोफाई को इस्तेमाल करना तो बहुत इजी है, जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ आगे। लोकोफाई को यूज़ करना इसलिए इजी है क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप हमें एक प्रोसेस बताता है खुद। तो जैसे आप एक लोकोफाई को प्लगइन्स में जाके ओपन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। अभी ये हमारा फिग्मा डिज़ाइन है, तो हम इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो हमें लोकोफाई बोलेगा, एआई बोलेगा, हम वही करेंगे और हम रेडी हो जाएंगे अपने डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे मोर प्लगइन्स में जाए और यहाँ पे लोकोफाई लिख दें तो आपको सबसे ऊपर एक लोकोफाई का एक आ जाएगा आइकन, तो उसको क्लिक कर लीजिए। अगर साइन अप है तो साइन अप के साथ कंटिन्यू कर लीजिए, अगर साइन अप ना हो तो पहले साइन अप कर लीजिएगा, क्योंकि वो साइन अप का ऑप्शन आता है पहले। अभी मैंने साइन अप किया हुआ है तभी हमें रन का ऑप्शन आया, तो मैंने जैसे रन किया यहाँ पे पॉपअप आएगा। जैसे पॉपअप आए इसमें सारा इंस्ट्रक्शन होगा कि हमने करना क्या है ऐसे में। तो ये हमें स्टेप बाय स्टेप बताएगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने भी साइन अप नहीं किया हुआ शायद, तो कनेक्ट करना पड़ता है। तो जैसे कनेक्ट पे क्लिक करेंगे अगले न्यू टैब में चले जाएंगे हम। जैसे न्यू टैब में जाए तो हम गूगल के साथ इसको साइन अप कर देंगे इजीली, और थोड़ी ऑप्शंस आएंगे शायद आगे, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि करना क्या आपने। तो यहाँ पे आपने उसके साथ साइन अप कर लिया और यहाँ आप अपना नाम रैंडमली कुछ भी रख सकते हैं, मैंने डिफ़ॉल्ट नाम रख दिया। और यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिए जो मैं कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ और भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ये एज कंपलसरी है। और यहाँ पे यूआरएल कुछ भी लगा दें, यहाँ ऊपर वाला ही उठा के यहाँ पे पेस्ट कर दें, क्योंकि इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोकोफाई सिर्फ ये इंश्योर करता है कि आप कुछ डेटा दे रहे हो उसे, बाकी इसका कोई आपके कोड के साथ कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, तो मैं किसी भी रैंडमली किसी ऑप्शन को टिक कर देता हूँ और यहाँ पे भी रैंडमली कर देता हूँ। फिग्मा पे ही कर रहा हूँ डिज़ाइन वैसे। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें नेक्स्ट.जेएस चाहिए। नेक्स्ट.जेएस के कोड में हम कन्वर्ट करेंगे अपने डिज़ाइन को। तो इसके बाद ये पूछते हैं कि क्या करना है आपने, तो मैं नेक्स्ट.जेएस लूँगा। उसके साथ मैं उसका प्रोजेक्ट का नाम देना, आप कुछ भी दे सकते हैं। मैं JSM दे रहा हूँ, रियल इस्टेट। आप अपने तरफ से कुछ भी दे सकते हैं, फ्री हैंड है। अगर कोई प्रॉब्लम एरर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा और इजीली मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। लेकिन खुद से ज़रूर ट्राई करना, जब तक आप अपने से ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो बार बार प्रैक्टिस करें वीडियो को देख के मेरे साथ, और मेरे बगैर भी जहाँ पे फंसे ट्यूटोरियल ओपन करके आप फिर से कंटिन्यू करें वहीं जगह से। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सारे मेरे साथ वहीं क्लिक कर दीजिएगा। इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश है, आपको भी आती होगी, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं स्किप आल करूँगा क्योंकि मैं ये आगे ट्यूटोरियल में बता रहा हूँ आपको ये क्या बता रहा है, तो स्किप ही करना बेहतर है। अब देखें यही ऑप्शन आए हैं फिर से। तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, हाँ ऑप्टिमाइज़ का आएगा। ऑप्टिमाइज़ असल में ये है कि एक रैंडमली वो बोलता है कि हम आपका ये फिक्स कर देंगे, आप इसको छेड़िए भी मत, हम खुद से इसको एआई के तरीके से कर लेंगे। लेकिन इसमें ये ज़्यादा बग निकालता है, मतलब बग होते हैं उसके डिज़ाइन में, इससे प्रॉपर तरीके से एडिटिंग नहीं हो पाता है। तो हम मैन्युअली करना बेहतर समझेंगे इसको। मैन्युअली करने के लिए पहले तो हम टैग्स को वो करेंगे, एक तरह से फंक्शनल करेंगे। कैसे करेंगे, एआई असल में रैंडमली खुद आपके इस डिज़ाइन में जितने भी बटन है उसको रिकॉग्नाइज़ कर सकता है। लेकिन यहाँ पे मेरे नेट स्लो, इसकी वजह से मैं मैन्युअली कर रहा हूँ, जिसकी वजह से हम डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन दे देगा कि ये है क्या, कौन सा कंपोनेंट है, कौन सा एलिमेंट है। तो हमने सिर्फ ये बताना है कि ये बटन का टैग है, ताकि जब वो कोडिंग में कन्वर्ट कर रहा हो ना इसे, तो ये इजीली उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर सके, इसको ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत ना पड़े।
जैसे आप उसको डिक्लेयर करते हैं कि बटन, तो वो उसका कोड बना देता है बटन। तो आपको बाद में खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस इसको इन्फॉर्म करना है कि ये है क्या, ये जो बॉक्सेस दिख रहे हैं जिसके अंदर सेल लिखा हुआ है ये है क्या। एआई को आप इतना बता रहे हैं कि इसको सेलेक्ट करके ये बता रहे हैं। और नन का मतलब ये है कि कोई भी स्टाइल नहीं है, एक जो डिफ़ॉल्ट स्टाइल है इस पर वही लगेगा, जो आपने डिज़ाइन में जो स्टाइल रखा हुआ वही स्टाइल इसको मिलेगा। तो इसके बाद हम अभी बस कर रहे हैं, सबको सेलेक्ट करते हुए जा रहे हैं। मैं कुछ को ही करूँगा, आप प्रैक्टिस के लिए सारों को सेलेक्ट कर लीजिएगा और सारों को फंक्शनल कर लीजिएगा और सारों को एआई को बता दीजिएगा कि ये क्या है, बटन है, इनपुट है। अभी इनपुट की तरफ हम आएंगे, लेकिन ऑटो टैगिंग में बहुत टाइम लग रहा है। मुझे लगा था कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो ऑटो टैगिंग ना करें। अगर आपका नेट स्लो है या किसी और रीज़न से, आप मैन्युअली कर लें। अगर डिज़ाइन में कम बटन्स हैं या ऐसा कुछ है तो हम देखते हैं आगे क्या चल रहा है। अभी ये तो बहुत स्लो है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बेक कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि ये बहुत स्लो है, मैं इधर से नहीं कर सकता, तो मैन्युअली करना ही बेहतर है। तो हमने बटन को तो बता दिया कि ये बटन है। एआई को तो ये अब पता है कि ये वाला जो डिज़ाइन है, एक जो बॉक्स है सेल जिसमें लिखा हुआ है और जो सर्च वगैरह है वो बटन है, ये एआई समझ गया है। जैसे हम सिलेक्ट करके बता रहे हैं, एआई आप इसका जो कोड है ना वो बटन में कोड करेगा। अब हमने कुछ एंकर जो हम लगाते थे ना, एंकर टैग होते थे जिस पे क्लिक करने पे किसी और पे चले जाएं, इस कार्ड को हम अब लिंक लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? ताकि कोडिंग में जब एक कोड हो रहा हो ना, तब हमारे पास एंकर के टैग के अंदर ये कार्ड आ जाए और हम जब इस पर क्लिक करें तो ये रिस्पॉन्सिव हो और ये किसी दूसरे जगह पे हमें पहुंचा दे, रीडायरेक्ट किसी और पेज पे कर दें या किसी और जगह पे। व्हाट्स यू प्रीफर मोस्ट। सो हम यहाँ पे यही कर रहे हैं। इस पेज को, इस जो कंपोनेंट है ना कार्ड, उसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये कार्ड है। इसको इस पे जब बंदा क्लिक करें तो हम रीडायरेक्ट करें। हम अभी देखते हैं कि प्रीव्यू में क्या होता है। तो मेरा स्क्रीन बहुत छोटा आ रहा है, मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करूँगा, अगर हो गया तो सही, वरना आप देख लीजिएगा कि क्या हो रहा है। जैसे आप माउस को होवर करते हैं ना बटन्स के ऊपर, तो अब एआई ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये बटन्स हैं, तो अब वहाँ पे कर्सर पॉइंटर हो जाएगा। और जिन बटन पे हमने अभी भी वो नहीं किया, क्या बोलते हैं, ये डिक्लेयर नहीं किया कि ये बटन है, तो उन पे कर्सर वही रहेगा जो टेक्स्ट पे रहता है। सही है, तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। सही है, अभी देखिए कि हमने जिन बटन को ना डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर कैसे किया था वो मैन्युअली मैंने आपको बताया था कि कैसे करना है। तो यहाँ पे भी वही सीन है, हम बस एडजस्ट करके देखना चाहेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए इस बटन पे, इस कार्ड पे जैसे ही लेके जाते हैं एक कर्सर पॉइंटर बन जाता है, क्योंकि ये लिंक्ड है ना। जो लिंक नहीं है उसके ऊपर तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। देखिए जो बटन लिंक है ना उनके ऊपर जैसे कर्सर लेके जाते हैं पॉइंटर बन जाता है, और जो बटन्स नहीं है उस पर पॉइंटर बनता ही नहीं है, क्योंकि ये लिंक नहीं है ना। लेकिन आपने ज़रूर करना सबको लिंक, ताकि आपके कोड में कोई इशू ना आए। मेरे वाले में तो मैंने इनको बटन डिक्लेयर नहीं किया, तो इनका बटन नहीं मिलेगा, मुझे डिज़ाइन मिलेगा सिर्फ, जो कि कोई फंक्शनल नहीं होगा, क्योंकि मैं डेमो के लिए बना रहा हूँ। तो मेरा वाला ज़्यादा वो ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको इजीली 2 सेकंड के अंदर रिजॉल्व करके बता दूंगा इशू। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जो लेट्स मोर है ना वो असल में बटन है, लेकिन एआई को हमने बताना होगा कि ये बटन है। हम तो पता नहीं ये बटन है, लेकिन एआई को पता नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उस जो टेक्स्ट है ना उसके ऊपर क्लिक करेंगे और उसे बटन डिक्लेयर कर देंगे। सही है, हमने इन 2-3 को वो कर लिया। अब सही है, अब इनपुट फील्ड्स का आता है। अब एआई को तो ये तो सारे डिज़ाइन दिख रहे हैं, इसको पता नहीं है कि कौन सा इनपुट है और कौन सा बटन है। तो हमने इसको बताना होगा कि ये इनपुट है
और रिकॉग्नाइज कर ले इसे इनपुट की तरह, ताकि इसका जो कोड है वो इनपुट और प्लेस होल्डर के साथ आ जाए, ना कि बटन बन के आ जाए, ना कि कोई वैसे डिफ़ॉल्ट। तो सबको डिक्लेयर कर रहे हैं। तीसरे को हम फिर से इनपुट डिक्लेयर करेंगे, लेकिन उसके टाइप में जाके ईमेल करेंगे। ये बहुत बेसिक चीज़ है जो कि ईमेल करना ज़रूरी, ताकि वो टाइप में जाके कोडिंग को हमें छेड़ना ही ना पड़े। हमारे पास एक रेडीमेड कोडिंग हो जिसको हमें छेड़े बगैर हम लोकल होस्ट या होस्टिंग पे लगा सकें। अब ये जो तीसरा है ना, उसको हमें टेक्स्ट एरिया करना पड़ेगा, ताकि टेक्स्ट एरिया तो आपको पता होगा जिसमें मल्टीपल होते हैं ना, मल्टीपल लाइंस होते हैं, तो वो इजीली आपको पता चल जाएगा। तो हमने इसको डिक्लेयर कर दिया टेक्स्ट एरिया के तौर पर। और आप प्रीव्यू देखते हैं क्या हम इस डिज़ाइन में लिख सकते हैं कि नहीं। अगर ये सिर्फ डिज़ाइन रहा तो हम इस इनपुट में कुछ भी नहीं लिख सकेंगे। अभी देखिए ये रिकॉग्नाइज्ड है, को आप पता है ये बटन है, ये लिंक है, तो जो लिंक है और बटन है उनके ऊपर कर्सर पॉइंटर हो रहा है, और जो नहीं है उस पर कर्सर पॉइंटर नहीं होगा, टेक्स्ट की तरह शो होगा। जो कर्सर है वो आपको पता चल रहा होगा साथ साथ। देखें ये भी रिकॉग्नाइज नहीं है, अब ये भी रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन जो हमारे इनपुट फील्ड्स है ना, अब वो बन चुके हैं सही से। ये रिकॉग्नाइज है कि ये इनपुट फील्ड है। तो एआई हमें ऑप्शन दे रहे हैं कि इसमें लिख सकते हो, लेकिन अब हम इसे कोड में जब कन्वर्ट करेंगे, ये एक फंक्शनल हमारे पास इनपुट फील्ड होगा और एरिया टेक्स्ट एरिया दे रहा होगा। तो देख सकते हैं कि कितना इजीली हम इसको कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे और डिज़ाइन को इस फंक्शनल कर रहे हैं, जो कि आज से पहले मुमकिन नहीं था। लेकिन लोकोफाई की मदद से ये बिल्कुल आपके लिए इजी, बहुत इजी हो गया। अब आपको घंटों अपने कोडिंग पे सर खपाने की कोई ज़रूरत नहीं। अब पहला ऑप्शन हो गया हमारा, दूसरा ऑप्शन जो है वो भी हो गया। अब जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, उसमें ये होगा कि रिस्पॉन्सिवनेस। तो हमारे कुछ कंपोनेंट्स वो हैं जो रिस्पॉन्सिव नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन आपने ख़ुद भी चेक करना है कि रिस्पॉन्सिव है कि नहीं। तो हम डिफरेंट स्क्रीन साइजेस पे चेक करेंगे कि इसमें क्या रिस्पॉन्सिवनेस है कि नहीं। तो जब हम इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं, इसको जैसे करते हैं, ये जो ऊपर का लिंक है ना, लिंक सारे आपस में कोलैप्स हो रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए एक हैमबर्गर मेन्यू जब वो स्क्रीन साइज छोटा होता है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इजीली हम फीचर्स पे वो जो है उस पर क्लिक करेंगे, जिस पे प्रीव्यू पे क्लिक करके फिर से डिज़ाइन में जाएंगे। अब यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करके स्क्रीन साइज चूज़ करेंगे। हैमबर्गर मेन्यू हमें चाहिए 1200 px पे, डिस्प्ले नहीं चाहिए, हमें हाइट चाहिए वो। लेकिन स्क्रीन साइज जब 1200 से बड़ा हो तब हमें हैमबर्गर मेन्यू नहीं चाहिए होगा, जब उससे छोटा हो हैमबर्गर मेन्यू चाहिए, बाकी लिंक्स नहीं चाहिए। अभी मैं वही कर रहा हूँ, आप समझ लीजिएगा कि डिज़ाइन में हो क्या रहा है। तो अभी हम प्रीव्यू देखेंगे तो हमें इजीली पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। तो हम प्रीव्यू देखते हैं कि प्रीव्यू में होता क्या है, हम जो चाह रहे हैं वही हो रहा है या नहीं हो रहा है। और जो हम कर रहे हैं ना, वो जब हम कोडिंग में कन्वर्ट करेंगे वो एज इट इज़ हमें मिल जाएगा जो हम कर रहे हैं। तो ये बहुत बेनिफिशियल है हमारे लिए। हाँ, यहाँ पे ये हाइट तो हो रहा है लेकिन स्मॉल स्क्रीन पे, लेकिन हैमबर्गर मेन्यू नहीं आ रहा। तो इसको ज़रा फिक्स करते हैं, साथ साथ आप भी कर लीजिएगा। कंट्रोल Z करके अनडू कर सकते किसी भी चीज़ को आप। अगर आपसे कोई मिस्टेक होता है तो कंट्रोल Z से अनडू कर लीजिएगा, कंट्रोल Y से रीडू कर लीजिएगा, बहुत ईजी है। और यहाँ पे हम हाइट को, तो आप साथ में देख लीजिएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ताकि आप खुद भी समझ सके कि होता क्या है। ये बहुत इजी टू यूज़ एक टूल है, एआई टूल, जिसको आप यूज़ करके ना फ्यूचर में 10 घंटे के प्रोजेक्ट को 1 घंटे में समराइज कर सकते हैं। तो एआई हमारे कम्पीट में नहीं आ रहा है किसी के। एआई डेवलपर्स के लिए एक फ्री हैंड देता है, जो नॉट इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं ना, वो एआई खुद कर लेता है, और जो डिज़ाइनिंग वगैरह है वो डेवलपर्स को दे देते हैं।
जिसकी वजह से हम इजीली कुछ भी बना सकते हैं और उसको कोडिंग में चुटकियों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास क्या रहता है, हम प्रीव्यू देखते हैं क्या हो रहा है हमारे स्क्रिप्ट डिज़ाइन के साथ। अब हम ज़रा इसको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करते हैं। ओहो, दैट्स ग्रेट, जो हमें चाहिए तो वो हमें मिल गया, क्योंकि हैमबर्गर मेन्यू चाहिए था हमें और हैमबर्गर मेन्यू हमें अब अवेलेबल है। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि खुशी बहुत कम ही नसीब हो रहा है आजकल। देखिए ये कार्ड जो है ना वो ओवरफ्लो करना है, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए। हमें जो ऊपर के कार्ड्स आ रहे हैं उसी तरह इन कार्ड्स को भी एडजस्ट करवाना है कि वो रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो इसके लिए करेंगे क्या, इस कंपोनेंट पे जो है लेटेस्ट प्रॉपर्टी कंपोनेंट क्या है पता नहीं, लेकिन आप इस पर क्लिक कर लीजिए और वहाँ पे जो फिक्स्ड आ रहा है डिज़ाइन, फिक्स को आप ख़त्म करके ये वाला ऑप्शन फुल स्क्रीन जो आ रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। अगर फुल स्क्रीन नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है जो मैंने दबाया, तीसरा ऑप्शन ही सेलेक्ट करना है, कर लीजिए। अब होगा क्या इससे, वो तो हमें प्रीव्यू में ही पता चलेगा। होगा इससे ये कि ये जो कार्ड्स है ना वो रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, बस इतना सा काम है। और ये इतने से टास्क ने कर लिए और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। देखो ये जो कार्ड ओवरफ्लो कर रहा था ना वो आप रिस्पॉन्सिव हो गए, जो कि बहुत मज़े की बात है, जो कि हमें कोडिंग में करने के लिए बहुत टाइम भी लगता, यहाँ डिज़ाइनिंग से इजीली हो रहा है। और इससे हमें क्या चाहिए इससे बढ़कर। अब यहाँ पे ये हो चुका, हमारे पास दूसरा स्टेप भी हो चुका। तीसरा स्टेप में हमने रिस्पॉन्सिवनेस को देखा। अब कौन सा स्टेप रहता है, चौथा स्टेप। चौथा स्टेप में हमने क्या करना है, ऐड फंक्शन ऐड करना है। फंक्शन सेट यही है कि हमने किसी भी कंपोनेंट को इंटरेक्टिव करना है। अगर किसी भी कंपोनेंट पे क्लिक करें तो क्या हो, कोई पॉपअप आए, किसी पेज पे रीडायरेक्ट करें, कोई फंक्शन चले, कोई कुछ भी करना है, यहाँ से करेंगे ऐड एक्शन को। और जो हम यहाँ डिज़ाइनिंग में कर रहे हैं ना वो आपको कोडिंग में एज इट इज़ मिलेगा। आपको कोडिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी फंक्शनैलिटीज आप यहाँ पे पुट करेंगे आपको उसका कोड मिल जाएगा, जो कि बहुत बेहतर बात है और बहुत अच्छा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम उस पर क्लिक करेंगे सिंक में और यहाँ पे हम अपने डिज़ाइन को जो है ना वो कोडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे करेंगे, सेलेक्ट कर लीजिएगा Next.js को, जो कि अभी के लिए रिक्वायर्ड है मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए। बाकी आप अपने प्रोजेक्ट के लिए ट्राई करने के लिए बहुत सारे दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं, उनको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब ये जो डिज़ाइन है ना वो कन्वर्ट हो रहा है कोडिंग में, और मैं आगे आपको बताऊंगा कि जो हमने ये सारा जो स्टफ़ किया है ना वो एज इट इज़ कन्वर्ट कैसे हुआ है हमारे कोडिंग में। तो जो कंपोनेंट्स थे वो कंपोनेंट्स रिकॉग्नाइज होके बन जाएंगे हमारे पास। जो लिंक्स थे वो लिंक्स मिल जाएंगे हमें। बहुत सारे अच्छी चीज़ें होंगे जो मज़ेदार है बहुत। अब कोडर्स सिर्फ कीबोर्ड को टच करते नहीं रहेंगे, वो थोड़ा आप माउस भी चलाएंगे डिज़ाइनिंग की दुनिया में। अब कोडिंग बोरिंग से निकल के अब खूबसूरत होने चला है एआई के साथ। तो आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाएं, एआई को यूज़ करें जितना हो सके, ताकि हम एआई को यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल लेवल के उस पर पहुँच जाए डेवलपमेंट करियर में। तो एक क्रिएटिव माइंडसेट यही होता है कि एआई को यूज़ करके अपना काम इजी करें। बाकी आप 100 साल लगा के कोडिंग सीख सकते हैं, लेकिन एआई अगर वो एक दिन में करके दे रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है, आपका लॉट्स ऑफ टाइम बच जाएगा। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप ये है, नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि कंपोनेंट्स रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि ये नहीं देखना है, और अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे तो आप अपने से कंपोनेंट्स बना सकते हैं। लेकिन अभी ये जो एआई है ना वो बहुत स्मार्ट है। मेरे जितने भी कंपोनेंट्स हैं सबको इसने रिकॉग्नाइज किया है, और ये बता रहे कि हेडर भी मौजूद है, इसमें नेव बार भी मौजूद है, इसमें कार्ड्स भी मौजूद हैं, इसमें फुटर भी मौजूद हैं, और बहुत सारे लिंक भी मौजूद है। ये सारों को रिकॉग्नाइज करता है
और आप मैन्युअली देख भी सकते हैं, मैं अभी जो कर रहा हूँ मैन्युअली देख ले कि इसने सही रिकॉग्नाइज किया है कि नहीं, और आगे हम देखेंगे इसने बिल्कुल सही रिकॉग्नाइज किया होगा। अगर नहीं किया है तो आप अपने से बना सकते हो, लेकिन अभी के लिए मैंने पूरा चेक किया है, नहीं मांगता, मतलब ये सारा कंपोनेंट्स रिकॉग्नाइज कर लेता, आपको कोई कंपोनेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जैसे हम इसको यस ओके कर लेते हैं तो ऑप्शन आते जाते हैं। देखो कार्ड सारों को इसको भी एआई ने रिकॉग्नाइज कर लिया। तो इससे ग्रेट बात क्या होगी, आपको कोडिंग किए बगैर आपको कार्ड्स बने बनाए मिल रहे हैं, वो भी एक प्रोफेशनल वे में। ये जो कोडिंग का फॉर्मेट है ना, वो एक प्रोफेशनल हाई लेवल के जो कोडर्स करते हैं उस लेवल के फॉर्मेट में मिलेगा। आप जब इस कोडिंग को पढ़ोगे ना खुद से, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, क्योंकि ये एआई ना ह्यूमन फ्रेंडली है। ह्यूमंस को जितना हो सके ये उसके काम को इजी करना चाहता है एआई, ना कि उनसे compete करने के लिए आ रहा है। तो एआई को यूज़ करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, आपके पास फ्री हैंड होंगे नए स्टफ सीखने के लिए। तो देखिए ये जो कार्ड्स हैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, और तो ख़ास कोई चीज़ नहीं है, इजीली रिकॉग्नाइज कर रहा है। अलाउ कर ले, ओके कर ले, एक्सेप्ट कर ले, जो भी कर रहे हैं कर लें। मेरे साथ साथ करें ताकि आप कंफ्यूज ना हो सकें, एक साथ मेरे साथ कर लीजिएगा, अगली बार खुद से करें, और जहाँ पे फंसे वीडियो को फिर से प्ले करके वहाँ से देख लें, कोई इशू ही नहीं है, बहुत इजी है। और आप इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसको भी रिकॉग्नाइज किया है कार्ड। देखिए कितना स्मार्ट है, मुझे लगा नहीं था कि इस कार्ड को ये रिकॉग्नाइज कर सकेगा, क्योंकि इसमें इमेज भी है और कुछ दिया हुआ भी नहीं है, तो इसने फिर भी किया, तो ज़बरदस्त है। एक्सेप्ट कर लेते हैं हम, तो एक्सेप्ट करते हुए चलते हैं। सबको एक्सेप्ट कर ले, सबको एक्सेप्ट कर लें जितना मिल रहा है सबको, क्योंकि हमारे पास ये जो लोकोफाई है वो ग्रेट ऐप तो नहीं है, प्लगइन है, ये बहुत काम इजी कर रहा है। देखें ये हेडर को भी इसने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये हेडर है, हीरो सेक्शन को इसने कर लिया रिकॉग्नाइज, अब ये हेडर को भी करेगा, ये कार्ड्स को भी करेगा, सबको ये रिकॉग्नाइज करेगा। ये बहुत स्मार्ट है, तो आपको इससे डेफिनेटली फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपने क्रिएटिव माइंडसेट के साथ अगर अपने डेवलपर जर्नी को स्टार्ट रखना है तो इससे बढ़िया चीज़ आपके लिए नहीं होगी। तो देखें आप सबको रिकॉग्नाइज करें तो एक्सेप्ट करते हुए चलें, एक्सेप्ट करते हुए, बहुत इजी है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं शायद अगला ट्यूटोरियल इसी पे बनाऊं या आपके कन्फ्यूजन को क्लियर कर दूं किसी तरीके से। तो ज़रूर कन्फ्यूजन को शेयर कर लीजिएगा ताकि आप इजीली समझ सके कि हो क्या रहा है। तो देखिए फुटर को भी रिकॉग्नाइज कर लिए, सबको रिकॉग्नाइज कर लिएगा। आप डिसमिस करेंगे क्योंकि हमारे पास कंपोनेंट्स बन के तैयार हैं, और यहाँ से करेंगे हम बैक करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमें कोडिंग किस फॉर्मेट में चाहिए, हमें गिटहब पे पोस्ट करना है, कहाँ पे पोस्ट करना है, ताकि वो कोड हम यूज़ कर सकें। हम यूज़ किस लिए कि हमें अगर उस कोड को, सोर्स कोड को कहीं पे डिप्लॉय करके होस्टिंग पे लगाना है वो भी कर सकते हैं, या आप अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं इस सारे कोडिंग को। कॉन्फ़िगर कोड ये है कि जो मेटा टैग है ना, जिसमें ये आता है कि अगर आपका जो वेबसाइट है आप किस बेस पे रैंकिंग पे लाना चाहते हैं। मेटा टैग में एसईओ बेस एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि आप अगर कोई ई कॉमर्स वेबसाइट चला रहे हैं तो इस मेटा टैग में आएगा ई कॉमर्स वेबसाइट, आगे आप जो भी लगाना चाहें इसी वेबसाइट के रिलेटिव लगाएंगे, ताकि सर्च इंजन को पता चल सके कि ये जो वेबसाइट है ना वो एक ऐसे ई कॉमर्स का है जिसमें बंदा ये फीचर्स दे रहे हैं, तो सर्च इंजन इजीली उसको रैंकिंग करवा सकता है। तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका जो वेबसाइट है ना वो बॉटम में ना रहे, ताकि रैंकिंग करके सबसे टॉप में आ जाए। तो हमारे पास ये ऑप्शन हो गया। अब हमारे पास ये ऑप्शन आ रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करना है, जावास्क्रिप्ट में।
टाइप स्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट आप बिगिनर्स हैं तो बिगिनर्स भी ये वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई कोडिंग इस्तेमाल वैसे भी नहीं हुई है, तो कोई भी बंदा कर सकता है। तो हम जावास्क्रिप्ट में रखिए ताकि कंपोनेंट्स बहुत ईजी है, ज़्यादा फंसेंगे नहीं आप। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में भी कर लीजिए, कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम ही होंगे। जो भी चेंजेस हो गए ना वो एआई खुद कर देगा, आपको सिर्फ वो कोड डाउनलोड करके अपने VS कोड पे ओपन करना है और रन करके चेक करना है कि ये प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। चल रहा है तो चलेगा डेफिनेटली, एआई इतना स्मार्ट है माशाल्लाह से। तो आप यहाँ पे जो हम लिंक विथ गेटअप कर रहे थे, लगता है गेटअप के साथ ओपन नहीं हो रहा है। हम इजीली यही करेंगे कि बैक करेंगे और कोडिंग को डाउनलोड करेंगे अपने डेस्कटॉप पे और VS कोड में उसको ओपन कर देंगे। जैसे VS कोड में उसको ओपन करेंगे ना, हमारे पास अभी ये जो पूछ रहा है क्या करना है, साथ साथ कीजिएगा ताकि कंफ्यूज ना आ रहा है। इसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि ये डाउनलोड हो सके। जिप फाइल में होता है क्योंकि एक फॉर्मेट होता है ना, पेजेस के फॉर्मेट्स, बाकी कंपोनेंट्स के तो बाद में मैं आपको दिखाऊंगा। पेजेस के भी एक फॉर्मेटिंग बनता है, वो एआई बहुत अच्छे तरीके से बनाता है। उसको एक और फोल्डर में, जिप फोल्डर में भेज के आपको एक अच्छे तरीके से एक फाइलिंग सिस्टम में आपको दे देता है। आपने करना ये है कि इसको अनजिप करना है और अपने VS कोड के अंदर इसको ओपन करना है, दैट्स सिंपल। तो हमारे पास ये हो चुका है, जो कि बहुत खुशी की बात है। आप डाउनलोड कर लीजिए, डाउनलोड भी हो गया। इस पर क्लिक करके ओपन कर लीजिए। क्लिक करने के बाद हमारे पास होगा ये ऑप्शन आ रहा होगा, अभी आएगा। हाँ, ये सारे फाइल्स आ रहे हैं। अब इसको अनजिप कैसे करें, इसके पहले डेस्कटॉप पे एक फ़ाइल बना दें। फाइल बनाने के बाद इस सारे कोडिंग को ना उसके अंदर शिफ्ट कर लें, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर लें, अनजिप या ऐसे भी चला सकते हैं। देखिए सारे फाइल हमारे पास आप मौजूद है। एआई ने जो हमारे पास फाइल का वो सिस्टम बनाया ना, हम देख सकते हैं इजीली। आप ये ख़त्म हो गया। बाकी सिस्टम अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आ रहा है बहुत ज़्यादा, जो कि इंटरेस्ट आना भी चाहिए क्योंकि ये एआई बहुत काम इजी कर रहा है, तो मैं आगे डिप्लॉयमेंट यहीं से करने का सिस्टम भी बताता हूँ। लेकिन वो थोड़ा एडवांस लेवल का है तो मैं आपको बाद में बता दूँगा, इसका कोई इश्यू नहीं। VS कोड ओपन कर लें। यहाँ पे जो फाइल है ना आपने बनाया हुआ, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लें। उसको पकड़ लें माउस से और पकड़ने के बाद इसमें फेंक दें। इसमें फेंकेंगे ना आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसको यहाँ से ड्रैग करें और वहाँ पे ड्रॉप कर दें। जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, आपके पास एक फॉर्मेट के साथ, ये देखें फाइल कैसे मैनर्स के साथ बने हुए हैं। आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब 2-3 कमांड्स हैं, आपने वही क्लिक कर रहे हैं और आपको बना बनाया वेबसाइट विदाउट कोडिंग तैयार मिलेगा। आप कोडिंग के अंदर जाके देख भी सकते हैं कि कंपोनेंट्स कहाँ बने हुए ये क्योंकि एआई ने सब कुछ बनाया हुआ है। अब हम इसको ज़्यादा छेड़ेंगे नहीं। npm इंस्टॉल करके जितने भी डिपेंडेंसीज हैं जो कि हमारे जेसन में हैं, .json में, वो सारे डिपेंडेंसीज वो खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ npm इंस्टॉल लिख देंगे। इसके बाद जैसे ये डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेता है ना, आपने npm रन डेव करेंगे। जैसे npm रन डेव करेंगे, आपका जो पूरा फॉर्मेटिंग सिस्टम है, आपका जो डिज़ाइन कोड में जो कन्वर्ट हुआ है, वो लोकल होस्ट पे रन हो जाएगा और आप देख सकेंगे आपका स्टफ क्या बना है, आपका वेबसाइट कैसे बना है, कैसा अच्छा बना है, खूबसूरत बना है, प्यारा बना है, सब आपको पता चल जाएगा। जस्ट आपने क्लिक करना है। लोकल होस्ट पे आप ऑन हो गया। कंट्रोल के साथ लिंक पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपका जो लिंक है ना वो ओपन हो जाए, या आप लोकल होस्ट 3000 पे जाके भी ओपन कर सकते हैं। मतलब आपने सिर्फ क्रोम पे जाके लिखना है ऊपर लोकल होस्ट 3000, जो यहाँ पे URL आ रहा है वही, या आप कंट्रोल के साथ इसको प्रेस कर लीजिए, ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। आपको
दिमाग खपाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, बहुत इजी टू यूज़ है। देखें कि हमने कैसे एक डिज़ाइन को कोडिंग में कन्वर्ट भी किया और कोडिंग को छेड़ा भी नहीं, और हमारा जो डिज़ाइन है ना वो कोडिंग फॉर्मेट में एकदम ज़बरदस्त फॉर्मेट में हमें बन के तैयार है। देखें, कोडिंग का कोडिंग, अब रिस्पॉन्सिवनेस का रिस्पॉन्सिवनेस, और लोकल होस्ट पे ये कोडिंग चल भी रहा है और अच्छे से चलेगा। जिन कंपोनेंट्स को हमने बटन टैग किया है वो बटन ही मिलेगा हमें, जिन कार्ड्स को हमने लिंक टैग किया है वो हमें लिंक्स मिलेंगे, और जिनको टैग नहीं किया है वो टैग नहीं मिलेंगे। वो आप खुद से कर सकते हैं। मैंने जिस तरीके से किया आपने बस उसी तरीके से करना। मैंने सारों में से एक दो को किए, एक दो को आप बाकी ऐसे देख के सारों को कर लीजिएगा, ताकि कोई बग ना रहे और आपका वेबसाइट इजी टू यूज़ हो जाए। आगे मैं बहुत सारे ट्यूटोरियल्स और ला रहा हूँ इसी के साथ, लोकोफाई के साथ, क्योंकि लोकोफाई बहुत इजी टू यूज़ है, डेवलपर्स की ज़िंदगी आसान कर देगी। देखिए, इसमें हमने जो फंक्शनैलिटीज़ डाले थे, क्या थे कि कार्ड पे जैसे क्लिक करें दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए, वो भी हो जाएगा। और इसके लिए हमें दूसरे पेज पे जाना पड़ेगा, उसका नाम था लैंडिंग पेज शायद। तो हम लैंडिंग पेज पे जाएंगे, पहले यहाँ से वो कर लें, क्योंकि हमने उसका कोई डायरेक्शन नहीं बताया था कि कहाँ पे जाना है। उसका नाम हमने यहाँ पे रखा हुआ लैंडिंग पेज .js। तो हम जो URL है ना उसमें लोकल होस्ट के बाद 3000 के बाद लैंडिंग पेज रख दें, ताकि हमारा जो मेन पेज है लैंडिंग पेज वो ओपन हो जाए। नाम चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में बता दूंगा आपको। अभी के लिए आप ये URL में ये लिख दें, हो जाएगा। तो देखिए, रिस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छी है। अब चेक करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस को भी, हम स्क्रीन साइज छोटा करें बड़ा करें। देखिए, बटन को रिकॉग्नाइज कर लिया ना, कितना ज़बरदस्त है। अब जब आप कोड को ओपन करेंगे ना तो इनके देखें कार्ड्स भी ये रिस्पॉन्सिव हो गए। जिन बटन को हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया उन पे ऑप्शन ही नहीं आएगा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं है, उनके टैग्स नहीं बने ना। अभी ये देखो, इनपुट फील्ड्स को हमने रिकॉग्नाइज किया था, एआई को बताया था कि इनपुट फील्ड है, ये एरिया टेक्स्ट है, टेक्स्ट एरिया है। तो एआई ने उसके टैग्स भी बनाए और अभी हमारे पास फंक्शनल भी है वो। और अभी देख सकते कि कितना रिस्पॉन्सिवनेस है इसमें, ज़बरदस्त। विदाउट यूजिंग कोडिंग इससे अच्छा बेहतरीन तरीका मैंने नहीं देखा। आप कोई अगर बोले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपर को साइड कर रहे हैं तो हंसना ही बनता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इतना फ्री हैंड दे रहा है कि हमें कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम करना पड़ेगा, अगर करना पड़े तो। देखिए, ज़िंदगी में एडवांसमेंट ला रहे हैं एआई, तो ना कि ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहे हैं। ये एआई बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है हर फील्ड के लिए, खुसूसन हमारे जो डेवलपर्स के लिए। उसकी ज़िंदगी के बहुत सारे साल बचा देंगे एआई के फीचर्स। तो आपको डेफिनेटली इसको यूज़ करना चाहिए, और आगे मैं ट्यूटोरियल्स लाता रहूँगा लोकोफाई पे, जो कि एक एआई प्लगइन है फिग्मा के लिए अभी ये है। तो इसको यूज़ करते हुए आप अपने डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रॉपर फॉर्मेट में, एक इंडस्ट्री लेवल के फॉर्मेट में, जिसको यूज़ करते हुए आप अपना वेबसाइट कहीं पे भी होस्ट कर सकते हैं और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। दैट्स ग्रेट, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बी मोटिवेटेड एंड explore everything in your field which you are in. Thank you. Bye bye.